हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू द स्टोरी सेकेंड पार्ट। अब दोनों बच्चे बैठ चुके हैं अपने रूम में। आज छुट्टी हो गई है स्कूल की। माया एक पेपर लेके बैठी है और उसमें कुछ पॉइंट्स बनाएगी मिस्टर नाथ के बारे में, जो भी उसने सुना है कि मिस्टर नाथ एक क्रिमिनल हैं। तो वो बोलती है, आई रोट इन ब्लॉक लेटर्स, मैंने बड़े बड़े ब्लॉक लेटर्स में लिखा कैचिंग अ क्रूक। ओह, उसने हेडिंग डाली, चलो पकड़ते हैं एक क्रिमिनल को। और एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स कौन है? निषाद एंड माया पंडित। बाय अपॉइंटमेंट टू द होल वर्ल्ड, और सारा वर्ल्ड उनके से अपॉइंटमेंट ले रहा है। तो ये उन्होंने एक स्टार्टिंग दी है अपने इन्वेस्टिगेशन को। देन आई बिगिन राइटिंग। अबाउट हाफ एन आवर लेटर आई टर्न टूवर्ड सेवन, हु वॉज lying on his tummy, chin cupped in his palms, reading comics. Want to hear what I have written? अच्छा, माया ने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं मिस्टर नाथ के बारे में, और वो निषाद से कहती हैं, सेवन से, कि जो कि उल्टा होके लेटा हुआ है अपने, जो आप पोस्चर देख रहे हो इसी पोस्चर में। उसने कहा, मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, सुनोगे भैया? He looked up questioningly. I have listed all the facts we know about Mr. Nath, which might help us to trap him, I said. Want to hear? वो थोड़ा सा सस्पेंस में देख रहा था, क्योंकि अब उसको लगता था निषाद को, सेवन को, कि मिस्टर नाथ इतने बड़े क्रूक नहीं हो सकते, इतने बड़े क्रिमिनल नहीं हो सकते, क्योंकि वो उनसे मिल चुका है। बट माया का ओपिनियन अभी वही है। तो उसने कहा, मैंने कुछ लिस्ट बनाई है, कुछ फैक्ट्स बनाए उनके बारे में, तुम सुनना चाहते हो? सेवन नोडेड, नोडेड माने गर्दन को हिलाकर हाँ कहना। तो उसने कहा, ठीक है। फैक्ट नंबर 1, आई रीड, हिज नेम इज़ मिस्टर नाथ, वी मस्ट डिस्कवर हिज फर्स्ट नेम। अच्छा, पहला पॉइंट जो उसने ढूंढा, उसने लिखा कि उसका नाम मिस्टर नाथ है। नाथ से पहले क्या आता है? नाथ तो सरनेम हो गया, उसका पहला नाम क्या है, हमें ढूंढना पड़ेगा। डू यू थिंक दैट्स हिज रियल नेम माया? निषाद सेड। तुम्हें लगता है ये उसका असली नाम है? प्रोबेबली नॉट, आई सेड, मोस्ट क्रूक्स हैव एन एलियास। आई एडेड अ बिग क्वेश्चन मार्क आफ्टर नाथ। फिर उसने नाथ जहाँ लिखा हुआ था उसने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। उसने कहा, शायद नहीं, क्योंकि हर कोई क्रिमिनल अपना एक एक्स्ट्रा नाम रखता है और दूसरे नाम से ही वो काम करता है। अच्छा, दूसरा पॉइंट उन्होंने लिखा है, आई रीड ऑन, द टेनेंट्स एट शंकर्स हाउस से ही इज़ मैड, स्ट्रेंज एंड अनफ्रेंडली। जो मिस्टर शंकर के यहाँ जो किराएदार रहते हैं, वो किराएदार कहते हैं वो बेवकूफ़ है, पागल है, और बिल्कुल ही दोस्ती नहीं करी जा सकती उससे। नंबर 3, ही डजंट टॉक टू एनी वन एंड इज़ मैनरलेस, ना वो किसी से बात करता और वो बहुत ही बदतमीज़ है। बच्चों ने अपने आप ही बना लिया उसने ये सब। बट ही डिड टॉक टू अस माया एंड ममा सेज ही इज़ वेरी पोलाइट, निषाद इंटरप्टेड। लेकिन वो निषाद एकदम बीच में बोल पड़ा, नहीं माया, मम्मा ने कहा है वो बहुत पोलाइट है और उसने हमसे बात भी करी थी। ही ओनली टॉक्ड अस बिकॉज ही हैड टू, I said, and since he was under mama's medical treatment, he had to be polite. अरे, उसे तो बोलना ही पड़ता, क्योंकि हम उससे मिलने गए थे, तुम लोग उससे मिलने गए थे, और वो मम्मा के ट्रीटमेंट में भी है, तो मम्मा से बात नहीं करेगा पोलाइटली? चौथा पॉइंट सुनो, ही डजंट रिसीव एनी लेटर्स, उसका कभी कोई लेटर नहीं आता। ये बात तो सेवन भी मान गया, उसने नोट करा। नंबर 5, ही इज़ बीन लिविंग इन रूम 10 ऑफ शंकर हाउस फॉर मोर देन अ ईयर। और 5th पॉइंट उसने बनाया कि वो इस रूम नंबर 10 में मिस्टर शंकर के हाउस में 1 साल से करीबन रह रहा है। और फिर उसने नंबर 6 बताया, ही डजंट वर्क एंड सिट्स इन हिज रूम ऑल द डे, ना वो कुछ काम करता है, पूरे दिन अपने घर में ही रहता है। नंबर 7, द किड्स इन शंकर्स हाउस एंड इवन सम ऑफ द ग्रोन अप्स आर स्केयर्ड ऑफ हिम। शंकर के घर में जो और बच्चे रहते हैं और जो बड़े भी रहते हैं, वो सब उससे डरते हैं। नंबर 8, ही हैज़ नो विजिटर एक्सेप्ट फॉर अ स्पेक्टिकल फेयर फैट मैन हु विजिट्स हिम ऑन संडेज फॉर लंच। उससे मिलने कोई नहीं आता, सिर्फ वही एक इंसान आता है जो चश्मा पहने होता है, मोटा सा, पतला सा, लंबा सा है, और वो संडे को उसके साथ लंच करता है। नंबर 5, फूड एंड टी आर टेकन टू हिज रूम बाय रमेश फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउनस्टेयर्स। ही डजंट केयर व्हाट ही ईट्स, पेज बिल इमीडिएटली। कि हर रोज़ रमेश उसके यहाँ खाना लेके जाता है रेस्टोरेंट से, और उसको ये कोई चिंता नहीं है मैं क्या खा रहा हूँ, बस वो खा खू के बिल पे कर देता है। दैट एंड्स माई लिस्ट। हैव आई फॉरगॉटन एनीथिंग 7? बस मेरी लिस्ट में तो यही सारी बातें थी, मैं कुछ भूल तो नहीं गई 7? निषाद हैड ऑब्वियसली नॉट बीन पेइंग टू मच अटेंशन। निषाद बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं दे रहा था उसकी लिस्ट पे, ना उसकी बातों पर। ऑल ही कुड से वॉज, पुअर मैन माया, ही मस्ट बी सो लोनली इफ़ ही डजंट हैव एनी फ्रेंड्स। अरे माया, वो बेचारा इसलिए अकेला है क्योंकि उसकी कोई दोस्त नहीं है।
हाउ कैन अ क्रूक हैव फ्रेंड्स इडियट, आई ऑलमोस्ट शॉटेड। उसने कहा अरे तुम समझते क्यों नहीं हो, एक क्रिमिनल के दोस्त नहीं हो सकते। एट लीस्ट ही हैज़ वन फ्रेंड द वन हु मीट्स हिम ऑन संडेज, सेड निशाद। अरे उसका एक तो दोस्त है जो उसको संडे को मिलने आता है, निशाद ने कहा। अ ब्रिलियंट थॉट अकर टू मी जस्ट देन, दैट मैन मस्ट बी मिस्टर नाथ accomplice इन क्राइम। अब मैडम डिटेक्टिव के दिमाग में और वही बातें चल रही हैं, तो उसने कहा हाँ मुझे लगता है मिस्टर नाथ के जो उसका कंपेनियन है ना, वो वही आदमी होगा, वो उसका ज़रूर क्राइम में हेल्प करता है। Maybe he keeps all the loot and comes now and then to give part of his to the partner। शायद सारी लूट का जितना भी माल होता है वही रखता होगा, वही आदमी जो संडे को आता है और थोड़ा थोड़ा देने के लिए आता रहता है। मिस्टर नाथ फॉर एक्सपेंसेस, खर्चे के लिए मिस्टर नाथ को देता है, एक्सपेंसेस माने खर्चा। दैट्स इट, आई एम श्योर आई एम राइट, ज़रूर यही बात है। तो माया जी ने तो पूरी एक अपने दिमाग में स्टोरी बना रखी है और वो उसी पे अड़ी हुई हैं। If you insist on calling him a criminal, I don't think I want to discuss anything with you, Maya। अब निशाद थोड़ा गुस्सा हो जाता है, बोला दीदी अगर आप उसको ऐसे ही क्रिमिनल कहती रहोगी ना तो मैं आपके साथ बात नहीं करूँगा और मैं आपसे कुछ नहीं कहना चाहता। निशाद ने गुस्से में कहा ही कांट बी सच अ बैड मैन इफ़ ही गिव्स रमेश सच जेनरस टिप्स। अगर वो रमेश को कुछ टिप्स भी देता है, एक्स्ट्रा पैसे भी देता है, तो वो एक गंदा इंसान कैसे हो सकता है दीदी। Ramesh probably knows something about his past, so Mr. Nath must be bribing him to keep quiet, I said। अब मैडम के दिमाग में दूसरा आइडिया, उन्होंने कहा कि मिस्टर नाथ उसको पैसे इसलिए देते हैं क्योंकि रमेश अपना मुंह बंद रखे, क्योंकि रमेश को उनके बारे में बहुत कुछ पता होगा। निशाद glared at me and his arms tightly across his chest. It was beginning to get fed up with him। अब उसने निशाद मेरी तरफ देखे जा रहा था और उसने अपने सीने पर अपने हाथ बांध लिए और लग रहा था वो मेरी बातों से बोर हो चुका है। हाउ कैन वी मेक एनी प्रोग्रेस विद आवर इन्वेस्टिगेशंस इफ़ यू टेक दैट एटीट्यूड सेवन, आई आस्क्ड। मैंने कहा सेवन तुम कैसा बिहेव कर रहे होगे, तुम ऐसे बिहेव करोगे तो हम इन्वेस्टिगेशन आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, ये जासूसी कार्रवाई कैसे बढ़ा सकते हैं आगे। आई विल कॉपरेट ओनली इफ़ यू गिव अप दिस आइडिया अबाउट हिम बीइंग अ स्केप्ड क्रूक, सेड सेवन। यू रियली मेक मी एंग्री। सेवन ने साफ साफ कह दिया कि अगर मैं तुमसे बात तभी करूँगा, तुम्हारे साथ तभी खेलूँगा अगर तुम ये आइडिया छोड़ दोगी कि वो एक भागा हुआ क्रिमिनल है। तो मुझे गुस्सा दिला रही हो। आई ऑलमोस्ट हिट हिम, आई मेक यू एंग्री यू स्टूपिड ओफ, आई शॉट। और मैंने अपने भाई को एक थप्पड़ मार दिया और बोला कि मैं तुम्हें गुस्सा दिला रही हूँ, तुम स्टूपिड हो, बिल्कुल बुद्धू हो, यू मेक मी मैड। What is the point of all these inquiries if he is not a crook? अरे मैंने इतने सारे पॉइंट्स लिखे और तुम कह रहे हो कि वो एक चोर ही नहीं है, वो एक क्रिमिनल ही नहीं है, क्या फ़ायदा हुआ मेरी इतनी मेहनत का। इफ़ यू थिंक ही इज़ नो बडी व्हाट्स द आइडिया ऑफ बॉदरिंग अबाउट हिम, प्लीज़ टेल मी। अगर वो कोई है ही नहीं तो उसके बारे में हम क्यों सोच रहे हैं, बताओ मुझे। निशाद लुक थॉटफुल। आई वुड लाइक टू फाइंड आउट वाई ही सो थिन एंड वाई सो लोनली। मुझे तो बस यही पता करना है कि वो इतना पतला क्यों है और वो कुछ खाता क्यों नहीं है और अकेला क्यों है। आई वॉन्ट टू नो वाई ही डजेंट हैव एनी फ्रेंड्स एंड लिव्स अलोन। मुझे तो ये पता करना है कि वो अकेला क्यों रहता है और उसके कोई दोस्त क्यों नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड सेवन, आई टोल्ड हिम। इफ़ ही लिव्ड इन शंकर्स हाउस फॉर अ ईयर एंड हैजंट मेड अ सिंगल फ्रेंड, देयर इज समथिंग रॉन्ग। अरे भाई मेरी बात सुनो, अगर वो शंकर हाउस में रहता है 1 साल से, उसका कोई दोस्त भी नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। He is obviously scared that someone will recognize him and give him up to the cops। उसे डर लगता है कि अगर उसे कोई पहचान लेगा तो उसे पुलिस के हवाले कर देगा। cops means पुलिस। Maybe no one's tried to make friends with him, निशाद protested। निशाद ने कहा क्या ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई उससे दोस्ती ही नहीं करना चाहता हो। Why should anyone bother? You have seen what a nasty bear he is। वो कैसा जंगली जानवर की तरह है, कोई उससे दोस्ती करना भी क्यों चाहेगा, माया ने कहा। आई डोंट केयर, सेड निशाद स्टबर्नली। अब निशाद थोड़ा अड़ियल हो गया, उसने कहा मुझे कोई परवाह नहीं है। आई लाइक हिम एंड आई एम गोइंग टू ट्राई टू बी हिज फ्रेंड। मैं जा रहा हूँ, मैं उससे दोस्ती करूँगा। फ्रेंड विथ क्रूक? हाँ, यू आर क्रेजी। क्या उस क्रूक से दोस्ती करोगे, उस क्रिमिनल से दोस्ती करोगे? तुम पागल हो गए हो। Cops will take you to jail with him. Do you want that to happen, you idiot?
पुलिस तुम्हें जेल पकड़ के ले जाएगी, तुम चाहते हो ऐसा कुछ? Nishad merely glared at me and quietly walked out of the room. My theory seemed to have made no impression on him at all. निषाद तो गुस्से में मुझे घूर घार के बाहर चला गया रूम के, और लगता है मैंने इतनी मेहनत करी, इतनी जो भी पॉइंट्स बनाए उनका कोई फ़ायदा नहीं हुआ. So the story ended here and it is written by Shraddha Dwivedi. I hope you have understood the story, children. Give me a like and subscribe the channel.